हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से चेक करूंगी आपके पर्सन की एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। कोई वार्निंग होगी तो मैं आपको बता दूंगी। क्लैरिफाई करेंगे हम मेन टैरो से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिले। और फिर हम देखेंगे इनकी करंट फीलिंग्स, इनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है विद एंजल गाइडेंस। तो इतना सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। जो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें मैं बता दूं कि डेली ये वीडियो अपलोड होती है ऑलमोस्ट इसी टाइम पर या इसके आगे पीछे, डिपेंड्स कि कब मैं आ गई इस रूम में, क्योंकि बहुत भाग्य से इस रूम में आने को मिलता है। चलिए अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आ जाना है आपको पापा। जल्दी आइए। पूरा परीक्षा लेके आएंगे क्या? पेशेंस चेक करते हैं। माँ शक्ति के साथ आए हैं तो यहाँ पर जो साइन है गाइस, रीडिंग की शुरुआत द वर्ड से हुई है तो द वर्ड की वाइब्स यहाँ पर आई है। तो ऑल साइंस हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। वी हैव एरीज, सेजिटेरियस, कैंसर, लियो, पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ वी हैव ऑल द साइंस। तो साइन पर नहीं जाना है, एनर्जी पर जाना है। बट कलेक्टिव में जो साइन यहाँ पर दिख रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। रीडिंग ऐसी है जैसे आपके पर्सन की एनर्जी 5-5 पोर्टल के बाद से बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजरी है, एक ट्रांजिशन से गुजरी है। अब आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि आपके पर्सन की एनर्जी अब थोड़ा थोड़ा बैलेंस हो रही है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैलेंस आएगा आपके पर्सन की एनर्जी में। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड दिखेंगे। अब आपको क्लैरिटी देना, आपसे मुलाकात करना, आपकी तरफ स्टैंड लेना, आपके प्रति इनके दिल में जो भावनाएं हैं उसको जग जाहिर करना। बिल्कुल छुपाने वाली वाइब्स नहीं है यहाँ पर, हिडन रखना नहीं चाहते कुछ भी। या तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है या आने वाले टाइम में ये पूरी जो सिचुएशन है उसको एक्सप्रेस करेंगे। अपनी फैमिली में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अदर सिचुएशंस जो भी हैं इनकी लाइफ में उनको बता सकते हैं। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स सभी कार्ड्स को। द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत क्यों हुई है? मैंने कहा ना, द वर्ड मतलब मैंने हमेशा आपको कहा एक साइकिल कंप्लीट होती है तो हम द वर्ड की वाइब्स कहते हैं। जैसे आप किसी एक पिनेकल को कंप्लीट करें। पिनेकल क्या होता है? हमारे लाइफ में एवरी 30 ईयर्स एक पिनेकल हम कंप्लीट करते हैं। 30 to 33 ईयर्स का ऑलमोस्ट एक पिनेकल होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग 2 पिनेकल, कुछ लोग आजकल तो 2 पिनेकल ही बहुत मुश्किल हो जा रहा है पार कर पाना, बट 3 पिनेकल भी बहुत भाग्यशाली लोग जो इस धरती पर रहना चाहते हैं पार कर जाते हैं। सो वी हैव द फूल, यहाँ पर कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल और यू कैन से एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पर एक साइकिल एंड होते हुए नज़र आ रही है और आपका पर्सन एक नई शुरुआत की वाइब्स में है। बिल्कुल बिंदास है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई प्रेशर इनके ऊपर है भी तो इनके ऊपर असर नहीं होगा। एम्परर, ये जो मैनिफेस्ट करेंगे उसको पाएंगे, उसे अचीव करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस ओरिएंटेड है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इस तरह की वाइब्स में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था? चैरियट आया था ना। चैरियट को क्लैरिफाई करेंगे पहले।
चैरियट को क्लैरिफाई किया है। हैंग्ड मैन विद 10 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने डिसीजन ले लिया है ख़त्म करने का। क्या ख़त्म करने का? उस सिचुएशन को ख़त्म करने का जिसमें उल्टा लटके हुए हैं आपके पर्सन। जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन ट्रैप्ड है उस सिचुएशन में स्टैंड लेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण इनका मूड काफ़ी ख़राब रहा है पिछले दिनों में। यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है। स्ट्रेंथ, एम्परर विद 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन अगर डर रहे थे, पीछे हट रहे थे किसी डर के कारण, किसी पावरफुल जैसे घर में जिसकी पावर चले, सबके घर में ज़रूरी नहीं एक ही पर्सन की पावर चले कि हाँ पिता की ही पावर चले, दादा की पावर चले। कई घरों में दादी की पावर चलती है, मेरे घर में माता की पावर चलती है। तो हमारे घर में देवियों को बहुत ज़्यादा बड़ा स्थान दे दिया गया है। तो देवी प्रसन्न तो सब प्रसन्न, देवी नाराज़ तो सब नाराज़। तो यहाँ पर देव या देवी जो भी हैं आपके पर्सन की लाइफ में पावरफुल, उनकी बात हो रही है। जिनकी वजह से ये पीछे हट रहे थे ना, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये अपोज करेंगे उस सिचुएशन के ख़िलाफ़ जाने की वाइब से। ठीक है, एम्परर क्या है? राजा किसी दबाव में नहीं आता, राजा फाइट करता है। ठीक है, और अपने पे आ जाए तो वो पीछे नहीं हटता। गर्दन कटवा देंगे बट लड़ाई करेंगे, जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है। तो यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर वो राजा वाली एनर्जी है इस वक्त। एम्परर यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो आपके पर्सन ने डिसीजन ले लिया है कि ये पावरफुल एक्शन लेंगे, चाहे दुनिया अगेंस्ट हो जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए केयर फ्री हैं। जय हो शिव शक्ति। आपके पर्सन थोड़ा साइलेंट जोन में हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है इस वक्त पे। पीसफुल रेजोल्यूशंस निकाल लेंगे या फाइट करें, डिस्ट्रैक्शन करें, उनकी मर्ज़ी है। आपको उसमें इंटरफेयर नहीं करना है। इतना आप जान लीजिए कि आपके पर्सन निकलेंगे और आपकी तरफ पहुंचेंगे। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है बट आपको होप रखनी है। इस वक्त अगर आपके पर्सन अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं तो इट्स ओके, करने दीजिए हाइड। आप सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, अदरवाइज़ चीज़ें ऑपोजिट भी हो सकती हैं। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस को अब देखिए, टेम्परेंस के बाद हाई प्रीस्टेस है और हाई प्रीस्टेस में यहाँ पे बरगंडी बैठा है हमारा, और यहाँ से इसको रहा नहीं जाएगा। और यहाँ से देखिए टेम्परेंस और डेविल साथ में आए हैं विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सक्सेस। यहाँ पर जो कार्मिक होंगे वो रिलीज़ होंगे 100%, और जिनके साथ डेस्टिनी इन्वॉल्व है वो यूनियन में आएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको आपको कैसे जज करना, अगर इस टाइम पे आपका पर्सन आपको छोड़ देता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कर्मा था उसके साथ। और अगर इस टाइम पीरियड में डेस्टिनी आपके साथ सक्सेसफुल रिलेशन बनाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ होने की ही थी। तो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये किसी के नाम से नहीं है रीडिंग, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आपको खुद ही जज करना होगा कि आपके साथ कौन सी एनर्जी रेजोनेट कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ ये ट्रिगर वाली एनर्जी रेजोनेट कर रही है। तो अगर ये एनर्जी रेजोनेट करेगी तो आप पर्सनल रीडिंग से क्लैरिफाई कर सकते हैं, और अगर ये करेगी तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आपके लाइफ में। आप बिंदास अपने कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर बुलवा लीजिएगा हम लोगों से कमेंट करके, हमें भी खुशी मिलेगी। ठीक है, ये एनर्जीज़ हैं। आई लव यू पप्पा, धन्यवाद। कहाँ गए? करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं अब इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन? इनकी करंट फीलिंग्स में क्या विचार हैं? कुछ अच्छा सोच रहे हैं लड्डू जी? यस, अच्छा ही सोच रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड आ गया, पहला ही कार्ड। तो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में सक्सेस मिले, इस रिश्ते में एक्शन हो, बिकॉज 28 नंबर है, 2 + 8 1 नंबर। 1 नंबर सूर्य का है, पावर का है, एक्शन का है। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, वाइब्स है, सक्सेसफुल एनर्जी है। यहाँ पर बॉटम से है नंबर 4 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो डेफिनेटली प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। वी हैव 2 2 4 4
और यहाँ से 1144 की वाइब्स है। 2 + 8 1 एंड 4 4 144 की वाइब्स है। राइट पाथ पर हैं आपके पर्सन इस वक्त। फीलिंग्स में प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है जो बताना चाहते हैं आपके पर्सन, इनकी वाइब्स में है। और बहुत जल्दी आपको किसी गुड न्यूज़ के साथ ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। आपके सब्र का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और इन्होंने आपको देखा है अपनी लाइफ में कि आपने इनका कितना सपोर्ट किया है, हर मुश्किल वक्त में आप इनके साथ रहे हो। तो इस चीज़ को आपके पर्सन अप्रिशिएट भी करते हैं और ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। तो ये डेफिनेटली इनके फीलिंग्स से ये क्लियर निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए कुछ भी गंदा नहीं है, ये आपसे हर्ट नहीं है, ये आपसे नाराज़ नहीं है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है, कोई प्रॉब्लम भी हुई है जिसके कारण बातचीत नहीं हो रही है या बहुत बुरी तरह से झगड़ा भी हुआ है, तो भी आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखिए। आपको सही समय पर रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, ये एनर्जी यहाँ से बता रही है। इमीडिएटली क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? इमीडिएटली इस रीडिंग को जो भी शख्स देखेगा या देखेगी, उसकी लाइफ में उसके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन होगा? बॉटम ऑफ द डेक है हार्मोनी विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज की एनर्जी है। मतलब यहाँ यूनियन एंड मैरिज दोनों निकल कर आया है। पहला कार्ड है नंबर 7, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 3 3 एंड 1। सो यहाँ पर जो वाइब्स है 786 की एनर्जी है, 786। देन वी हैव नंबर 3 3, 1133 बहुत सारे लोगों को नज़र आएगा, 1144 नज़र आ सकता है, 717 नज़र आ सकता है, 786 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है, 144 नज़र आ सकता है। तो ये कुछ एंजल नंबर है जो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत समय से कंफ्यूज रहे हैं, बट आने वाले समय में कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। मतलब कोई इंसान अगर कंफ्यूज्ड है और उससे वो बाहर निकल जाए, मतलब कि वो क्लैरिटी की तरफ बढ़ेगा। ये भी नज़र आ रहा है हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। कुछ ना कुछ बातों को लेकर इन्हें पेन सफरिंग से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ब्लॉकेज अगर हील नहीं हुआ है तो यहाँ पर ट्रिगर आपको मिलेगा और अभी लंबा समय ले सकते हैं ये कमिटमेंट में। बट अगर ब्लॉकेज हील हो चुका है तो यहाँ आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। पूरी तरह से ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देने की वाइब्स में है। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिस कर सकते हैं आपको। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मिस करता है तो डेफ़िनेटली वो वापस आने की सोचता है, आपका हालचाल लेना, आपकी तरफ रीच आउट करना। तो ये वाली वाइब्स यहाँ से निकल कर आई हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इमीडिएट एक्शन में आपके पर्सन कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। उन लोगों से इमोशनली हर्ट हो सकते हैं या ट्रिगर पा सकते हैं जो लोग इनकी लाइफ में आपके अलावा हैं। कोई ना कोई कर्मा ये फेस करेंगे और क्लैरिटी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मिलेगी। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है, थोड़ा सा वेटिंग है यहाँ पर। तो ये एनर्जी के बाद कुछ लोगों से ये एनर्जी 25 आवर्स के अंदर ही रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से मैक्सिमम 70 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पहला मैसेज है आपके लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस। कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरा पर्सन अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने जा रहा है, या उसने इंगेजमेंट कर ली, उसका रोका हो गया, उसका बरच्छा हो गया, या उसका व्हाटएवर कोई ना कोई एक फंक्शन हो गया। तो मेरा पर्सन अभी भी मुझे फ़ोन करके बोलता है या बोलती है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर रहा हूँ या करूँगा। अब आप ये बताइए कि ये कैसा प्यार है जिसमें आप एक दूसरे शख्स की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। मतलब जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है, उसे पता ही नहीं कि आप किसी और से प्यार करते हैं, और आप सिर्फ माँ बाप के कहने पर या किसी के प्रेशर में आके आप 3 ज़िंदगियाँ ख़राब कर रहे हैं। एक तो आपकी, दूसरी खुद की, और तीसरी उस शख्स की जिसकी कोई गलती ही नहीं है। वो एक उम्मीद लेकर आ रहा है कि मेरी वाइफ़ ऐसी होगी, मेरी वाइफ़ वैसी होगी, मुझसे सच्चा प्यार करेगी या करेगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा।
50 सपने उसने बुन रखे हैं और वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, और आने के बाद जब आप उससे रूड बिहेव करोगे, उससे दूरी बनाओगे, उसको हर बात पे टोका टोकी करोगे, तो उसको ऐसा लगेगा यार मैंने कौन सा पाप कर दिया। तो ये भी एक कर्मा क्रिएशन है, ये भी एक गलत कर्मा क्रिएशन है। आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। देखिए, विवाह, जन्म और मरण ये भगवान डेस्टाइन करते हैं, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते में जा रहे हैं तो 100% लॉयल्टी से उस रिश्ते को निभाना ये आपका धर्म होता है, ये आपके संस्कार होते हैं। लेकिन अगर आप एक रिश्ते में हैं और आप उस रिश्ते में रहते हुए उस रिश्ते में धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपने सही समय पे चॉइस नहीं किया और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि यार काश कि मैं उस समय हिम्मत कर लेता या कर लेती, तो आप गलत हैं। सो ऑलवेज़ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर रिलेशनशिप्स। चाहे आप दोस्ती का रिश्ता निभाएं, चाहे आप हस्बैंड वाइफ का रिश्ता निभाएं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता निभाएं, बी लॉयल, बी डेडिकेटेड। एक पहले ज़माने में चलता था एक ज़ुबान, हमने ज़ुबान दे दी है, अब तो हम इधर से उधर नहीं हो सकते। तो वो एक आपके अंदर एक पावर होनी चाहिए कि आपने एक बार किसी को कमिटमेंट कर दी तो फिर तो आप किसी की नहीं सुन सकते। ये वाली एनर्जी भगवान आपको कह रहे हैं कि आपके पास वो चॉइस होती है कि आप सही वक्त पे डिसीजन लें, बट आप नहीं लेते और आप गलत गलत कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। और जब आपके साथ वो चीज़ें उल्टा पड़ती हैं तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो इस लाइफ में किसी का बुरा किया नहीं, बट मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ में गलतियाँ की हैं। सो ये एनर्जी है कि अपनी चॉइस को हमेशा अपनी रखो। अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन है तो उसमें आप 100% आपका अप्रूवल चाहिए। ठीक है, एक ऑपरेशन भी होता है किसी शख्स का तो उसके घर वालों से साइन लिया जाता है कि हम ये ऑपरेशन कर पाएँ या ना कर पाएँ। तो घर वाले अप्रूव करेंगे तो ही ऑपरेशन होता है। तो जब एक छोटा सा ऑपरेशन के लिए भी अप्रूवल लगता है तो आपकी पूरी ज़िंदगी का डिसीजन आप किसी और के कहने पे नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपको भरोसा है कि मेरे घर वाले सही डिसीजन लेंगे, बिंदास आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपके मन में डुअल थॉट्स हैं और आप किसी एक के कहने पर आगे बढ़ रहे हैं और बाद में आपको रियलाइज़ हो रहा है, तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। ये पहला मैसेज है, पहला गाइडेंस है, जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा। दूसरा मैसेज है आपके लिए, आपके एंजल्स हर वक्त आपके साथ हैं, आपके अगल बगल आपके एंजल्स हैं जो आपको हील होने में मदद कर रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए है जो या तो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुज़र रहे हैं, या तो गुज़र चुके हैं, और या तो इस वक्त डार्क नाइट ऑफ द सोल अपने वो हीलिंग कोकून के अंदर जाने वाले हैं, एंट्री लेने वाले हैं। हमेशा आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ आपके साथ होती है। आपको फील भी होगा कि कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई एनर्जी है जो आपको कनेक्ट कर रही है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको अंधेरे से निकालने की कोशिश कर रही है, उजाले की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। और जिन जिन को ये चीज़ें रियलाइज़ होती होंगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किन को ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं और कैसे रियलाइज़ होती हैं। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जिससे आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं इन शॉर्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं चेंज इन रिलेशनशिप। आपकी फ्रेंडशिप, आपके अपने ख़ास लोग या आपका पार्टनर आपके बिहेवियर में, आपके पर्सन को लेकर या आपके पर्सन के बिहेवियर में आपको लेकर एक बड़ा चेंज आपको देखने मिल रहा है या मिलेगा इस रीडिंग को देखने के आसपास। वो चेंज क्या है ये आपको नोटिस करना है। आपके पर्सन का बिहेवियर अगर आपके प्रति चेंज हुआ इन अ पॉजिटिव वे तो समझ लीजिए पोर्टल गेटवेज़ की एनर्जी आपके फेवर में है, क्योंकि आप राइट पाथ पर हैं। और अगर किसी पोर्टल गेटवे की एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर नेगेटिव पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि पोर्टल गेटवेज़ या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं दैट यू आर इन अ रॉन्ग पाथ, आप गलत पाथ पर हैं। तो वो आपको एक ट्रिगर देते हैं कि सुधर जा बेटा, इस रास्ते जाना है, तो गलत रास्ते जा रहा है। बट लोगों को लगता है कि नहीं, ग्रहण के टाइम झगड़ा हो गया तो ये इमोशनल एनर्जी होगी, पोर्टल गेटवेज़ के टाइम पे झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया तो ये पोर्टल का असर होगा।
एक्चुअली में वो आपको गाइड कर रहे होते हैं, एक धक्का मार रहे होते हैं कि बेटा इधर जाना है, इधर कहाँ जा रहा है, तेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तेरा बंदा तो उधर बैठा है। तो वो आपको बताने की कोशिश करते हैं, बट लोग समझ नहीं पाते। लोग कहते हैं मैम ग्रहण के टाइम ब्रेकअप हो गया, लोग कहते हैं कि मैम पोर्टल के टाइम पे सबका यूनियन हुआ, हमारा झगड़ा हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चेंज को, आपको वो एक पुश दिया जा रहा है कि नोटिस करो कहाँ गलत हो, नोटिस करो कहाँ पे क्या कमी है, अगर कमी है सुधार सकते हो तो सुधार लो, नहीं सुधर रहा कोशिश कर रहे हो, नहीं सुधर रहा फिर कोशिश कर रहे हो, नहीं सुधर रहा तो लेट गो कर दो यार, क्यों उसमें जूझ रहे हो, अपना खून जला रहे हो, है ना। सो एंजल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं, बट लोग समझते नहीं हैं, लोगों को लगता है कि अरे एनर्जी होगी। लास्ट है एम्पैथिक ओवरलोड। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो इस वक्त किसी हैवी एनर्जी से या हैवी कर्मा रिलीज से गुजर रहे हैं। कर्मा रिलीज़ क्या होता है? हमने जो किया, हमारे एंसेस्टर्स ने जो किया, हम जो करते हैं हमारे बच्चों पे पड़ता है, हमारे पूर्वज जो करते हैं वो हम उनके बच्चे हम पर पड़ेगा। तो डेफिनेटली भगवान देखकर कर्मा डिसाइड करते हैं भैया इसने ये किया, इसको तकलीफ़ नहीं हुई, अब इसके बच्चे पर पड़ेगा तब इसको तकलीफ़ होगी। तो इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कष्ट सहते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने लाइफ में क्या गलती की है, बट उनकी लाइफ में पूरा मतलब भूकंप आया रहता है और उन्हें रियलाइज़ होता है कि शायद हमने कुछ ऐसा किया है या हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं या ऐसे कोई दोष हैं, पितृदोष एंड ऑल, जिसके कारण हमें लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स देखने पड़ रहे हैं। तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनड हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव नेचर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, फियरफुल एनर्जी में हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी जातक हैं, ऐसे जो भी व्यूअर्स हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी से ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। मेरी एक वीडियो है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करें, प्लेलिस्ट में होगी, स्पेशली ट्विन फ्लेम वाली प्लेलिस्ट में, तो उसमें आप उसको चेक कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज़ पर जब आप एक कंट्रोल कर लेंगे ना, तो ना आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे, ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे। मतलब गिविंग नेचर होता है कुछ लोगों का, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, बदले में उन्हें सिर्फ नफ़रत मिलती है, बट वो देते जाते हैं देते जाते देते जाते हैं, अच्छा करते हैं, बट एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप कितना भी हेल्दी फूड खाओ, लेकिन अगर आप दिन भर खाओगे तो वो आपको नुकसान करेगा। आप कितना भी जंक फूड खाओ, आप हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो वैसे ही अगर आप अनकंडीशनल लव भी कर रहे हो तो आप एक बाउंड्री सेट करोगे हर चीज़ के लिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने इसको जो दिया उससे सामने वाला बिगड़ तो नहीं रहा। पता चला आप देते जा रहे हो और सामने वाला बिगड़ता जा रहा है तो आप गलत हो। आपको हर चीज़ में एक बाउंड्री सेट करनी होती है ताकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बची रहे। ये नहीं कि आप पूरे बिछ गए और वो बंदा आपके ऊपर से चल के चला गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना भी गलत है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।